हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अर्चना सिंह सरकारी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आप सब लोग रिवीजन भी कर रहे होंगे और डेली की जो आप क्लासें चलती है, आप डेली वाइज आप वो क्लासें भी ले रहे होंगे। आई होप आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम आपको जैसा पढ़ाते हैं आपको समझ में भी आ रहा। मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। हाँ, आई होप आप सभी लोग रिवीजन कर रहे होंगे, नोट्स भी बना रहे होंगे। ये हमारी सरकारी मैथ क्लास है, सीटेट, यूपीटेट एंड सुपरटेट की इन्वायरमेंट क्लास। मंडे टू फ्राइडे रात 9 से 10 बजे मेरी ऑनलाइन क्लास रहती है, तो आप सभी लोग ऑनलाइन क्लास से जुड़े। ये मंडे टू फ्राइडे रात 9 से 10 बजे तक। चलिए आइए आज हम लोग क्या पढ़ते हैं, जनजातियाँ। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे जनजातियाँ। तो सभी लोग एक बार लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले सभी को नोटिफिकेशन जा सके और सभी छात्र क्लास से जुड़ सके। सीटेट और ये हमारे सीटेट और यूपीटेट के चयनित छात्र हैं। चलिए सभी लोग अपनी क्लास ज्वाइन करें। जो भी छात्र हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हों वो प्लीज़ एक बार वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। ठीक है, सभी स्टूडेंट एक बार लाइक और शेयर कर दें और वीडियो और क्लास स्टार्ट करते हैं। हम आज पढ़ाते हैं आपको भारत की प्रमुख जनजातियाँ। क्या है? भारत की प्रमुख जनजातियाँ। चलिए आइए हम आपको बताते हैं जनजातियाँ हैं क्या, या किसको, ये जो जनजातियाँ होती क्या हैं। तो जनजातियाँ जो अपने आदिम स्वरूप को जीते आ रहे हैं। आदिम स्वरूप यानी कि जैसे उनके जो बुजुर्ग दादा दादी वगैरह हैं, जो उनके जो मतलब जो बुजुर्ग लोग जिस तरह से जीते आ रहे हैं, ये लोग भी अपनी ज़िंदगी वैसे ही जी रहे हैं और अपनी जो सभ्यताओं को, और ये जनजाति ये और अपनी सभ्यताओं को बनाए हुए हैं। ये जो जनजातियाँ हैं, ये जो अपनी सभ्यताओं में छेड़खानी करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो जनजाति जो अपने आदिम स्वरूप को जीते आ रहे हैं और अपनी सभ्यताओं को बनाए हुए हैं, वही क्या हमारी जनजातियाँ हैं। समझ में आया आपको? जो हमारे उनके जो जनजाति जो उनके पूर्वज जैसे जीते आ रहे हैं वैसे ही ये भी अपने जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं और ये अपनी सभ्यताओं को बनाए हुए हैं, उसमें छेड़खानी करना ये लोग पसंद नहीं करते। ये जो जनजातियाँ अक्सर, ये आपको हमने बताया था जब पढ़ाया था, ये जो हमारे जो महासागर नदियाँ वगैरह इनके किनारे ज़्यादा ये लोग अपना निवास करते हैं। तो आई होप आप सबको समझ में आया। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कौन सी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। ये जो हमारी चांगपा जनजाति है हमारी कहाँ पाई जाती है? लद्दाख में। ये गद्दी जनजाति कहाँ पाई जाती है? हमारी हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में हमारी जो पाई जाती, कौन सी जनजाति पाई जाती है? गद्दी जनजाति पाई जाती है। आप सभी लोग हो सके तो सभी लोग नोट डाउन करते चलें। जी हाँ, गोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति पाई जाती है। ये जो गोंड जनजाति है सबसे बड़ी जनजाति बोली जाती है गोंड जनजाति। कोरवा जनजाति कहाँ पे होती है? ये कोरवा जनजाति झारखंड और छत्तीसगढ़ में होती है। ये जो हमारे जो झारखंड और छत्तीसगढ़ में इसमें कौन सी जनजाति पाई जाती है? कोरवा जनजाति पाई जाती है। आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ दे आपको लोग कंफ्यूज मत होइएगा। नागा जनजाति कहाँ पर है? तो नागालैंड, मणिपुर। नागा जनजाति कहाँ पे है? नागालैंड या मणिपुर में। ये जो नागालैंड के उधर बिना वस्त्र के थे तो इसी वजह से वहाँ पे जो उस जनजाति को नागा जनजाति बोलने लगे। तो नागा जनजाति कहाँ पर है? नागालैंड और मणिपुर में, दोनों में है। ये हमारी टोडा जनजाति कहाँ पर है? ये हमारी टोडा जनजाति तमिलनाडु में। कहाँ पे? हमारी तमिलनाडु में। ये हमारी जारवा जनजाति कहाँ पे है? जारवा जनजाति हमारी अंडमान निकोबार में है। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। अगर आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाता है अंडमान निकोबार में कौन सी जनजाति रहती है, तो आप लोग पता होना चाहिए कि अंडमान निकोबार में जारवा जनजाति रहती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। लुसाई। ये लुसाई जनजाति कहाँ की है? मिजोरम की। कहाँ की है लुसाई जनजाति? मिजोरम की। वर्ली जनजाति महाराष्ट्र। कहाँ की है? ये वर्ली जनजाति महाराष्ट्र की है। एक वर्ली चित्रकारी भी होती है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ये वर्ली जनजाति है। ये वर्ली जनजाति कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि सभी छात्र
क्लास से जुड़ सके और क्लास का लाभ ले सके। जी हाँ, चलिए ये जो हमारी खरवार जनजाति है, ये खरवार जनजाति कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। खरवार जनजाति कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। ये बकरवाल जनजाति कहाँ की है? जम्मू एंड कश्मीर की। बकरवाल जनजाति कहाँ की है? जम्मू एंड कश्मीर की। ये जो थारू जनजाति कहाँ की है? ये थारू जनजाति अपने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ये थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये उत्तर प्रदेश ये तराई क्षेत्र में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की तराई क्षेत्र में पाई जाती है। ये जो थारू क्षेत्र के बारे में हम आपको एक और बताना चाहते हैं। ये जो थारू है, ये दीपावली के शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। जो उत्तराखंड में जो जनजाति रहती है थारू जनजाति, ये किसके रूप में? तो ये दीपावली के शोक पर्व के रूप में मनाते हैं थारू जनजाति। ये ओके, जौन सारी ये आपको दो जगह भी है। थारू जनजाति कहाँ पे? उत्तराखंड पे और उत्तर प्रदेश पे। जौन सारी भोटिया कहाँ पे है? उत्तराखंड पे। जौन सारी भोटिया जनजाति कहाँ पे है? उत्तराखंड पे। मीणा जनजाति कहाँ पे है? राजस्थान में। मीणा जनजाति कहाँ पे है? राजस्थान। ये जो मीणा जनजाति है, मीणा जनजाति में जो ये है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा IAS अफसर, मतलब वहाँ के ज़्यादा लोग IAS अफसर ये सब बनते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता कि कहाँ की जनजाति में सबसे ज़्यादा IAS अफसर बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये मीणा जनजाति है, कौन सी जनजाति? मीणा जनजाति। ये कौन सी जनजाति है हमारी? ये जो मीणा जनजाति है, जो कहाँ जनजाति होती है? कहाँ? राजस्थान की। जो राजस्थान में जो मीणा जनजाति है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा IAS अफसर, वहाँ के लोग ज़्यादा ये IAS अफसर बनते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। ये जो भील जनजाति है हमारी, भील जनजाति कहाँ की है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। ये तीनों की जनजाति कौन है? भील जनजाति है। राजस्थान की, गुजरात की और मध्य प्रदेश की इसकी कौन सी जनजाति है? भील जनजाति। तो आपसे ऐसे अलग अलग करके भी पूछ सकता है कि राजस्थान में कौन सी जनजाति है। राजस्थान में एक पहले तो हमने एक ऊपर वाला भी बताया, मीणा जनजाति भी है और एक भील जनजाति भी है। मीणा जनजाति तो आपको पता है, इसमें यहाँ से सबसे ज़्यादा IAS अफसर सब बनते हैं। और भील जनजाति भी राजस्थान में है। गुजरात में भी कौन सी जनजाति है? भील जनजाति। और मध्य प्रदेश में भी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। सभी लोग नोट डाउन करते रहें जो भी इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने आपको जनजाति होती क्या है उस बारे में बताया, और सबसे बड़ी जनजाति भी मैंने बताई थी। और हमने और ये जो मीणा जनजाति के बारे में मैंने आपको बताया, इसकी जो मेन है वो मैं आपको बताते क्लियर करके चल रही हूँ। तो अगर आपको लगता है कि नोट डाउन करना चाहिए तो आप लोग सभी लोग नोट डाउन करते चलें। अगर आप सभी लोग EVS की क्लास ले रहे हैं और आप लोग CDP की क्लास भी लेना चाहते हो, तो ये हमारी 6 to 7 PM पे चलती है, मंडे टू फ्राइडे। मैथ की भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ में 10 से 11 बजे से आपको मैथ क्लास शाम को मिलती है। तो आप सभी लोग अगर मैथ, CDP और EVS से जुड़ना चाहते हैं तो आप तीनों की क्लास से जुड़ सकते हैं और आप अच्छे से रिवीजन भी कर सकते हैं और अच्छे से समझ के अपना काम कर सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट है हमारा संथाल और उरांव जनजाति कहाँ की है? झारखंड की। झारखंड में जो दो जनजाति कौन कौन सी है? संथाल और उरांव। संथाल और उरांव। कैसे भी आपसे पूछ ले कि संथाल उरांव जनजाति कहाँ पर है, कहाँ की है, तो ये बता देना आप झारखंड की है। गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग डालना चाहे तो डाल सकते हैं, सबसे बहुत ज़्यादा पूछी हुई। गारो, खासी, जयंतिया कहाँ की जनजाति है? मेघालय की। ऐसे भी पूछ लेते हैं मेघालय में कौन कौन सी जनजातियाँ होती हैं, तो मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया आदि जनजातियाँ पाई जाती हैं। आई होप आप सबको क्लियर हुआ। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है ये कुकी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? कुकी जनजाति मणिपुर में पाई जाती है। कहाँ पे कुकी जनजाति पाई जाती है? मणिपुर में। तो आपको क्लियर हुआ। गारो, खासी, जयंतिया कहाँ की जनजाति है? मेघालय की। संथाल और उरांव कहाँ की जनजाति है? झारखंड की। कुकी जनजाति कहाँ की है? मणिपुर की। तो आई होप सबको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं।
सारे इम्पोर्टेंट मैं जनजातियाँ लाई हूँ, तो आप सभी लोग इन जनजातियों को तो ज़रूर एक बार देख के जाइएगा एग्ज़ाम टाइम। चलिए नेक्स्ट है हमारी लेप्चा जनजाति कहाँ की है? सिक्किम की। ये जो लेप्चा जनजाति है कहाँ की है? सिक्किम की। खोंड जनजाति कहाँ की है? उड़ीसा की। खोंड जनजाति कहाँ की है? उड़ीसा की। सहरिया जनजाति कहाँ की है? मध्य प्रदेश। सहरिया जनजाति कहाँ की है? मध्य प्रदेश में। आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है उड़ीसा में कौन सी जनजाति है? तो खोंड जनजाति है। सिक्किम में कौन सी जनजाति है? लेप्चा जनजाति है। मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति है? सहरिया जनजाति है। मैंने एक मध्य प्रदेश में और भी एक बताया था, तो आप लोग कन्फ्यूजन, आप लोग अपना अच्छे से आप जैसा समझे आपको अपना नोट्स बना लीजिएगा। तो आई होप आप सबको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। जी हाँ, ये हमारी इतनी हमारी इम्पोर्टेंट जो जनजातियाँ थी हमारी, उसको मैं आपको लेके आई हूँ, ताकि आपको मतलब तो ज़्यादा मेन पॉइंट में लेके आई हूँ, ज़्यादा आपको इधर उधर का पढ़ना भी ना पड़े और इतने में आपका काम हो जाए। तो ये जो सारी जो ये हमने जनजातियाँ जो इम्पोर्टेंट जनजातियाँ बताई हैं, तो आप सभी लोग इसको रिवीजन एक बार कर लेना और अपने नोट्स भी बनाते चलना। और सभी लोग अब एक बार लाइक और शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट इस वीडियो का लाभ ले सके। जो भी छात्र हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। जी हाँ, अब हम आपको भाषाएं पढ़ाएंगे कि कौन सी भाषाएं कहाँ पर बोली जाती हैं। ये सारे आते हुए कुछ सीटेट यूपीटेट में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जनजातियों के बारे, जनजातियाँ कौन सी जनजाति कहाँ पर होती है, और ये भाषाएं कौन सी भाषाएं कहाँ पर बोली जाती है, कौन से नृत्य कहाँ पर हैं बोले, ये सारे पूछे जाते हैं इस क्वेश्चन। तो आप लोग प्लीज़ इसको इग्नोर मत मारिएगा और ध्यान से पढ़िए। चलिए हम आपको भाषाएं कौन सी भाषाएं कहाँ पर बोली जाती है। ये जो हमारी सिंधी भाषा है, ये कहाँ पर बोली जाती है? जो हमारी सिंधी भाषा है, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, इन जगहों पर बोली जाती है। आज से पूछ लिया जाएगा पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो कौन सी बताएंगे आप? सिंधी भाषा। राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है? सिंधी भाषा। गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है? सिंधी भाषा। कैसे भी आपसे पूछेंगे, आप पूछ लिया जाता सिंधी भाषा कहाँ बोली जाती है, तो सिंधी भाषा राजस्थान, गुजरात और पंजाब में बोली जाती है। क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट पॉइंट नेपाली। ये जो नेपाली भाषा है कहाँ पर बोली जाती है? नेपाली भाषा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड बिहार में बोली जाती है। आपसे पूछ लिया था बिहार में कौन सी भाषा बोली जाती है? नेपाली भाषा। उत्तराखंड में कौन सी भाषा बोली जाती है? नेपाली। उत्तर प्रदेश में भी नेपाली। या आपसे ऐसे भी कर लिया जाता है नेपाली भाषा कहाँ पर बोली जाती है, तो आप लोग बताइएगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड बिहार में हमारी क्या नेपाली भाषा बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट वो हल लेते हैं। डोगरी। ये डोगरी भाषा कहाँ पर बोली जाती है? डोगरी हमारी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश बोली जाती है। जो हमारे भारत के नक्शे में सबसे ऊपर जो लद्दाख के नीचे हमारा जम्मू कश्मीर आता है, जम्मू कश्मीर के नीचे हमारा क्या आता है? हिमाचल प्रदेश। ये जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? डोगरी भाषा। ऐसे भी पूछ लेते हैं आपको कि डोगरी भाषा कहाँ पर बोली जाती है, तो डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। आई होप आपको क्लियर हुआ। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट है मराठी। ये मराठी भाषा कहाँ पर बोलते हैं? महाराष्ट्र में। या महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी भाषा। कैसे भी पूछ ले आप आंसर उसका दे सकें। ये कोंकणी भाषा कहाँ पर बोली जाती है? गोवा। कहाँ पे बोली जाती है? गोवा। या गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? कोंकणी भाषा बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, मैं आपको थोड़ा लेके चल रही हूँ जिससे आपको कोई परेशानी ना हो पढ़ने में और रिवीजन करने में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कन्नड़ भाषा हमारी कहाँ बोली जाती है? तो कन्नड़ भाषा हमारे कर्नाटक में बोली जाती है। या हमारी कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? कन्नड़ भाषा बोली जाती है। बोडो भाषा कहाँ पर बोली जाती है? असम। ये सारी हमारी भाषाएं हमें बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाषाएं हैं। आप सभी लोग याद कर लेना और समझ लेना
क्योंकि हमेशा ये जो भाषाएं हैं अधिकतर यही भाषाएं सीटेट में दोबारा तिबारा और यूपी टेट झारखंड यूपी टेट में उत्तराखंड वाले में इस सब में यही भाषाएं पूछी जाती कौन सी भाषा कहाँ पर बोली जाती है। तो सारे इम्पोर्टेंट मैं भाषाएं लेके आ रही हूँ, तो आप सभी लोग प्लीज़ एक बार अच्छे से कंटेस्ट कर लें और अपने अपने नोट डाउन कर लें। ये हमारी बोडो जनजाति बोडो भाषा कहाँ पर बोली जाती है? असम में। पूछ लेता असम में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बोडो भाषा। ओके। संथाली भाषा कहाँ की है? ये हमारी झारखंड की है। झारखंड में हमारी कौन सी भाषा बोली जाती है? संथाली भाषा बोली जाती है। मैथिली कहाँ पे बोली जाती है? मैथिली बिहार में। मैथिली कहाँ पे बोली जाती है? बिहार में। ये बिहार में कौन सी भाषा बोली जाती है? मैथिली। तेलुगु भाषा कहाँ की है? तेलुगु भाषा हमारी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की। ऐसे भी पूछ लेते हैं कि आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो आप बताएंगे तेलुगु। या तेलंगाना में कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। जी हाँ, असीमिया कहाँ की भाषा है? ये असीमिया हमारी असम की भाषा है। कहाँ की है? असीमिया हमारी असम की भाषा है। ऐसे पूछ लेता है असम में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो क्या बताएंगे आप? असीमिया। ये हमारी मलयालम है, ये कहाँ की भाषा है? केरल की। केरल की कौन सी भाषा है? मलयालम। आपको समझ में आया? ये उर्दू कहाँ पे बोली जाती है? ये उर्दू लगभग पूरे भारत में बोली जाती है। अधिकतर पूरे भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो आप लोग बता सकते हैं अधिकतर पूरे भारत में उर्दू भाषा बोली जाती है। केरल की कौन सी भाषा है? मलयालम है। असम की कौन सी भाषा है? असीमिया है। तेलंगाना या आंध्र प्रदेश की कौन सी भाषा है, तो ये हमारी क्या है? तेलुगु है। तो आई होप आप सबको समझ में आया कौन कौन सी भाषा है हमारी। चलिए एक बार और भी हम आपको बता दे रहे हैं। संथाली भाषा कहाँ की है? झारखंड की। मैथिली कहाँ की है? बिहार की। कन्नड़ भाषा कहाँ की है? कर्नाटक की। बोडो भाषा हमारी कहाँ की है? असम की। जी हाँ। नेपाली भाषा हमारी कहाँ की है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार की। मराठी भाषा महाराष्ट्र की। कोंकणी भाषा गोवा की। और सिंधी भाषा हमारी कहाँ की है? राजस्थान, गुजरात और पंजाब की। ये हमारी सारी इम्पोर्टेंट भाषाएं थी जो मैंने आपको क्लियर कराई और उसके विषय में हमने बताया कि कौन सी भाषा कहाँ पर बोली जाती है। तो आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। अब हम आपको नृत्य क्या लेते हैं? नृत्य। हमारे नृत्य कितने होते हैं? 2 प्रकार के नृत्य होते हैं। कौन कौन से? एक हमारा होता है लोक नृत्य और दूसरा होता है हमारा शास्त्रीय नृत्य। अब हम आपको बता रहे कौन कौन से नृत्य होते हैं कि हमने जैसे आपको बताया ना, नृत्य हम कौन से होते हैं? लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। आइए हम बताते हैं आपको कौन से लोक नृत्य होते हैं और कौन से शास्त्रीय नृत्य होते हैं। सभी लोग एक बार क्लास को लाइक और शेयर करें। जी हाँ, जो हमारा लोक नृत्य है, कौन से लोक नृत्य कहाँ पे हैं? ये जो हमारा रऊफ दामली नृत्य है, ये कहाँ का नृत्य है? जम्मू कश्मीर का। एक मिनट। जी हाँ, ये जो हमारा रऊफ दामली नृत्य है, ये कहाँ का है? ये जो रऊफ दामली लोक नृत्य है, ये हमारा कौन सा कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि रऊफ दामली नृत्य हमारे 2 हो जाएंगे, शास्त्रीय नृत्य या और लोक नृत्य। तो आप ऐसे बोलेंगे रऊफ दामली लोक नृत्य कहाँ का है? जम्मू एंड कश्मीर का है। ये छोलिया लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये छोलिया लोक नृत्य उत्तराखंड का है। छोलिया लोक नृत्य कहाँ का है? उत्तराखंड का है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है घूमर। ये जो घूमर लोक नृत्य कहाँ का है? हरियाणा का। घूमर लोक नृत्य कहाँ का है? हरियाणा का है। गरबा का कहाँ का है? गुजरात। आपको तो सबको गरबा तो अब बहुत मतलब सबको ही अधिकतर मालूम होगा कि गरबा कहाँ का है। लोक नृत्य है गुजरात, क्योंकि वहीं पे सबसे ज़्यादा गरबा नृत्य गुजरात में ही होता है। ये जो हमारा तमाशा और लावड़ी नृत्य है, ये कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। जो हमारा तमाशा लावड़ी लोक नृत्य कहाँ का है? महाराष्ट्र में। आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि गुजरात का लोक नृत्य क्या है, तो आप बताएंगे गरबा। हरियाणा का लोक नृत्य क्या है? घूमर। महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है? तमाशा लावड़ी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। जी हाँ, ये हमारा भांगड़ा और गिद्दा।
आपको समझ में आ गया होगा, जैसे ही हमने नाम लिया भांगड़ा और गिद्दा कहाँ का है, पंजाब का है। कहाँ का है, पंजाब का, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। आई होप आप सभी को पता ही होगा कि भांगड़ा और गिद्दा कहाँ का लोक नृत्य है, पंजाब का। आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि पंजाब का लोक नृत्य कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे पंजाब का लोक नृत्य हमारा भांगड़ा और गिद्दा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है झूमर कालवेरिया लोक नृत्य कहाँ का है, तो ये झूमर कालवेरिया लोक नृत्य हमारा राजस्थान का। ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य है, तो आप लोग बताइएगा कि राजस्थान में झूमर कालवेरिया नामक एक लोक नृत्य है। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, सभी लोग अच्छे से नोट्स बनाते चलें। जी हाँ, चरवा, ये जो हमारी चरवा लोक नृत्य कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य है, चरवा। मैं आपको दोनों साइड से बता दे रही हूँ, जैसे आपको क्लियर दोनों का बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो कि कैसे भी पूछ ले कि चरवा लोक नृत्य कहाँ का है, तो चरवा लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, तो हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य हमारा क्या है, चरवा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, बिहू, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। बिहू कहाँ का लोक नृत्य है, असम का। ये असम का लोक नृत्य कौन सा है, बिहू। कोलट्टम, ये जो कोलट्टम लोक नृत्य है कहाँ का है, तमिलनाडु का। कहाँ का है, तमिलनाडु। ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि तमिलनाडु का लोक नृत्य कौन सा है, तो तमिलनाडु का लोक नृत्य कोलट्टम है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। अभी हम आपसे इसी से एक आध बीच बीच में आपसे क्वेश्चन करेंगे कि अगर आप लोग ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो आप उसका आंसर ज़रूर दे देंगे। तो हाँ, घंटा मर्दला ये हमारा लोक नृत्य है, कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश पे कौन सा लोक नृत्य है, घंटा मर्दला। बांस नृत्य कहाँ पर होता है, ये हमारा जो बांस नृत्य हमारा कहाँ पर होता है, मणिपुर में। कहाँ पर होता है, मणिपुर। यह मणिपुर का लोक नृत्य क्या है, बांस नृत्य है। ये जो हमारा बाउल लोक नृत्य है ये कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का। कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का। ऐसे पूछ लिया जाएगा कि पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य क्या है, तो आप लोग बताइएगा कि पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य क्या है, बाउल है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो रासलीला है, ये रासलीला कहाँ की है, लोक नृत्य है अपने यूपी का, उत्तर प्रदेश का। आई होप कुछ लोगों को पता भी होगा रासलीला कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। जिसको नहीं पता वो अपना नोट डाउन कर लीजिए या समझ लीजिए, जैसे आपकी मर्जी हो। तो ये उत्तर प्रदेश में कौन सा लोक नृत्य है, रासलीला। ये जो हमारी चिराव है, ये चिराव कहाँ का है, मिजोरम। ये जो हमारा चिराव लोक नृत्य कहाँ का है, मिजोरम का लोक नृत्य है। सारे इम्पोर्टेंट है सारे हमारे नृत्य, तो प्लीज़ आप लोग एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा एग्जाम टाइम। और अपना ये सब आपको मालूम भी होना चाहिए कि कौन से नृत्य कहाँ का है। तो हम बताइए कि मिजोरम में कौन सा नृत्य है, लोक नृत्य है, चिराव लोक। मिजोरम में कौन सा लोक नृत्य है, चिराव लोक नृत्य है। तो आपको समझ में आया। जी हाँ, सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। अब हम अभी हमने आपको सारे लोक नृत्य बताए थे, अब हम आपको बताते हैं शास्त्रीय नृत्य। आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा कौन से लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। मैंने अलग अलग पढ़ा दे रही हूँ, लोक नृत्य अलग पढ़ाई मैंने और शास्त्रीय नृत्य मैं अलग पढ़ा रही हूँ। चलिए शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, एक मिनट। जी हाँ, शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम कहाँ का है, शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, भरतनाट्यम। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, भरतनाट्यम। सतरिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, ये हमारा सतरिया है, असम का शास्त्रीय नृत्य है। अभी मैंने लोक नृत्य में भी असम में लोक नृत्य कौन सा बताया था मैंने आपको। आई होप आप सभी को पता हो, आप पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। असम में हमने लोक नृत्य बताया था आपको, क्या, बिहू हमारा असम में लोक नृत्य है। और आपको शास्त्रीय नृत्य में पूछा जाता है तो आप लोग शास्त्रीय नृत्य बताएंगे सतरिया। देखिए जो ये आ गया, इसमें सतरिया हमारा बोलते हैं शास्त्रीय नृत्य और बिहू हमारा क्या है, लोक नृत्य। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कुचिपुड़ी। ये कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है, आंध्र प्रदेश। आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आप लोग क्या बताएंगे, कुचिपुड़ी।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट। जी हाँ, उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? उड़ीसा। या उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? उड़ीसी। कौन सा है? उड़ीसी। ये हमारा जो कथकली है, मोहिनी अट्टम है, कहाँ का है? केरल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लगा लो इसमें, ये कथकली या मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? हमारा केरल का। आपसे पूछ लिया जाएगा कि केरल के शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, तो आप लोग बताइएगा कि केरल के शास्त्रीय नृत्य कथकली और मोहिनी अट्टम है। आई होप आपको क्लियर हुआ। मणिपुर में अगर आपसे जैसे यूपी टेट में है तो आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथकली है। या कथकली नहीं दिया गया होगा तो मोहिनी अट्टम दे दिया होगा, तो आपको एक लगा, दोनों आपको पता है कि केरल के दो शास्त्रीय नृत्य हैं, तो आप बता देंगे केरल में कथकली है और मोहिनी अट्टम। और थोड़ा सीटेड में थोड़ा हमारा घुमा देते हैं, तो उसमें सीटेड में कहो आपको दोनों दे दिए जाते हैं। एक कोई गलत बता दिया जाता है तो आपसे पूछ लिया जाता है इसमें कौन से हैं, तो आप बता दीजिएगा कि कथकली ए है और बी मोहिनी अट्टम। अगर ए और बी ऑप्शन में हो तो दोनों आप बोल दीजिएगा कि ए और बी हमारे केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, मणिपुरी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो मणिपुरी हमारा कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? मणिपुर का। कहाँ का है? मणिपुर का। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? मणिपुरी। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? मणिपुरी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, अपना यूपी। ये कथक कहाँ का है शास्त्रीय नृत्य? उत्तर प्रदेश। अभी मैंने आपको उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य भी बताया था। आई होप आप सबको पता होगा, आपको कि याद भी होगा। अभी मैं आपको पढ़ा के जा रही हूँ। उत्तर प्रदेश का जो हमारा लोक नृत्य क्या है? रासलीला। कौन सी है हमारा लोक नृत्य? रासलीला। और आपसे पूछ लिया जाता है शास्त्रीय नृत्य अपने यूपी का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आप लोग क्या बताएंगे? हमारा शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है। जी हाँ, ये हमने आपको बताया ये हमारे कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं और कौन से हमारे लोक नृत्य हैं। तो आइए एक बार शास्त्रीय नृत्य को एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जी हाँ, कौन कौन से हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं? भरतनाट्यम तमिलनाडु, सतरिया असम, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली या मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का। कथकली और मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। और मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? ये मणिपुर का है। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य कौन सा? मणिपुरी। और अपने उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। तो आई होप आप सभी को क्लियर हुआ। अब मैं आपसे पूछूं, आपसे मैं क्वेश्चन आपसे कर रही हूँ, तो आप लोग सभी लोग बताइएगा, जो हमारा ये कथकली और मोहिनी अट्टम है, ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? सभी लोग आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि जो हमारा कथकली और मोहिनी अट्टम है ये हमारा कहाँ का लोक नृत्य है? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, कथकली और मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? केरल का। अच्छा आप लोग बताइए अभी सतरिया कहाँ का लोक शास्त्रीय नृत्य है? सतरिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? मैंने अभी 2 बार मैंने क्लियर भी किया था, सतरिया हमारा असम का शास्त्रीय नृत्य है। और मैंने उसी जगह एक और भी आपको बताया था कि असम में एक लोक नृत्य भी है। कौन सा है वो लोक नृत्य? बिहू लोक नृत्य है असम में। आई होप सब। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सभी लोग कमेंट करिए, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? जी हाँ, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। अब हम आपको बता रहे लोक नृत्य की भी। ये जो हमारा बाउल है, ये बाउल हमारा कहाँ?
चलिए सॉरी। रासलीला हमारा कहाँ का रासलीला हमारा कहाँ का लोक नृत्य है? तो हमारा ये रासलीला कहाँ का है? अपने उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ये चिराव कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये हमारा चिराव मिजोरम का लोक नृत्य है। एक बार हम आपको सारे फिर से एक बार क्लियर करा दे रहे हैं। बांस नृत्य कहाँ का? हमारा मणिपुर का। घंटा मर्दला ये हमारा कहाँ का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। एक कोलट्टम कहाँ का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का। बिहू कहाँ का है? असम का। चरवा लोक नृत्य कहाँ का है? हमारा हिमाचल प्रदेश का। तो सभी लोग अपने ये झूमर कौलवेरिया कहाँ का है लोक नृत्य? राजस्थान का। भांगड़ा और गिद्दा कहाँ का है? पंजाब का। तमाशा और लावड़ी लोक नृत्य कहाँ का है? महाराष्ट्र का। और ये हमारा घूमर लोक नृत्य कहाँ का है? हरियाणा का। छोलिया लोक नृत्य कहाँ का है? हमारा उत्तराखंड का। गरबा हमारा जो लोक नृत्य है कहाँ का है? गुजरात का। ये जो हमारा गरबा है ये हमारा एक लोक नृत्य है, आई होप आपको पता होगा। राउफ दामली कहाँ का लोक नृत्य है? हमारा जम्मू एंड कश्मीर का। तो आई होप आप सबको शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य क्लियर हुए। मैंने आपको दो नृत्य बता दिए, कौन कौन से हमारा लोक नृत्य हुए, हमारा नृत्य हुए हमारे लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। आप सभी लोग अच्छे से नोट्स बनाते चलें और अच्छे से अपने समझ के बनाएं ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम कोई भी दिक्कत ना हो। सभी लोग अपने अपने अच्छे से नोट्स बनाएं ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन करने में आपको कोई परेशानी ना हो। सभी लोग क्लास को डेली की डेली आप सभी लोग क्लास को डेली की डेली ज्वाइन किया करें ताकि आपको सभी थोड़ा थोड़ा मैं जितना आपको इम्पोर्टेंट लेके आती हूँ आपको सब उतना डेली की डेली आपको एक बार क्लियर होता चले और बस आपको एक बार रिवीजन करना पड़े और आपको सारा समझ में आ जाए। तो सभी लोग एक बार जो छात्र हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हो वो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। और सभी छात्र एक बार और क्लास स्टार्ट होने के पहले सभी लोग आप लोग एक बार शेयर कर दिया करो ताकि सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को ज्वाइन कर सकें। आई होप आप सभी को मैं जो पढ़ा रही हूँ तो आप सभी को समझ में आ रहा हो। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर, अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी भी हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, कुछ डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा। और अब क्लास के अंत में आप फीडबैक देना ना भूलें कि आपको क्लास कैसी लग रही है। अगर आप हमारे व्योम एकेडमी से आप हमारे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर 9910386775 पर आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। ये आप अगर एड्रेस नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए। M38 सेक्टर 12 M ब्लॉक प्रताप विहार नियर डोमिनोज एंड कारियावास। ओके फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से समझते रहिए, पढ़ते रहिए और डेली की डेली क्लास ज्वाइन करते रहिए ताकि हम आपको अच्छे से समझा सकें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।